तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तारीख हो चुकी है आज 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार का। और आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश सहित देश दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 100 बड़ी खबरों को। वैसे आपको बता दें आज से देश भर के अंदर कई सारी चीजें बदल रही हैं। जानेंगे अपन इस बारे में विस्तार से। फिलहाल के लिए खबर देखिए, यूपी के अंदर QR कोड और चिप वाली मिलेगी स्मार्ट RC। 1 अगस्त से होने वाली है शुरुआत। और बड़ी खबर है, CM योगी और गोरखनाथ मंदिर को मिली धमकी। 15 साल के लड़के ने सीधे DIG को की कॉल। हालांकि ये लड़का मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वही खबर है, रामपुर और बिलासपुर को दी 700 करोड़ से ज्यादा की सौगात। योगी सरकार ने कई विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। आस्था के अपमान पर विपक्ष पर भी किया कड़ा प्रहार। और खबर देखिए, बुलडोजर से लेकर रोबोटिक सीवर मशीन समेत 60 वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे CM योगी। बरेली के अंदर दी बड़ी सौगात। इतना ही नहीं, पंडित राधेश्याम की हवेली बनेगी अब संग्रहालय। योगी जी का कहना है कि एकमात्र राजा राम ही है और राम के साथ बेड़ लेने वाला दुर्गति को ही प्राप्त होता है। मेरे आने पर रामपुर का मौसम शिमला जैसा हो जाता है। योगी सरकार ने बरेली दौरे पर दी 690 करोड़ रुपए की सौगात जिले को। और आपको बता दें कि आज सहारनपुर आएंगे CM योगी। यहाँ भी विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। कई कामों का करेंगे और परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। और बड़ी खबर देखिए, नोएडा के पहले लेक पार्क का प्लान तैयार। 10 एकड़ में देखेगी भव्य झील। 1000 कारों की होगी यहाँ पर पार्किंग। सेक्टर 167 में बनने जा रहा है। वही खबर है, CM योगी ने तय की 2155 विकास कार्यों की डेडलाइन भी। 5121 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा। सांसद विधायकों से कहा कि अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं तुरंत बताएं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें, IMD ने 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। यूपी से बिहार तक रहेगा मौसम का तांडव। जानेंगे अपन मौसम समाचार विस्तार से, क्योंकि बंगाल से लेकर कश्मीर तक 1500 किलोमीटर लंबी मानसून पट्टी बन चुकी है, जिससे उत्तर भारत के अंदर 4 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना बन रही है। 26 राज्यों में मानसून ने दे दी है दस्तक। फिलहाल के लिए खबर देखिए, पुरानी पेंशन और नियमितीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोला आंदोलन। आज रायपुर में जुटेंगे सैकड़ों कर्मचारी, आंदोलन करेंगे तेज। वहीं मध्य प्रदेश से खबर देखिए, सरकारी कॉलेजों में आज से ही नया सत्र, नए छात्रों का इंडक्शन से होगा स्वागत। काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे प्राध्यापक। और खबर देखिए, यूपी में ग्राम सचिवालय में 1 जुलाई से बैठेंगे लेखपाल भी। अब नहीं लगाने पड़ेंगे तहसीलदार के चक्कर भी। तैयार होगा रोस्टर। वहीं बिहार से खबर देखिए, 1 जुलाई से बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का समय। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। अब आज से ही सुबह 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेंगे स्कूल। यूपी के प्रयागराज में भी आज से स्कूल खुलने वाले हैं। BSA ने भीषण गर्मी से छात्रों की सुरक्षा के लिए जारी किए दिशा निर्देश भी। 1 जुलाई से लौटाई जाएगी स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर वसूली की रकम भी। यूपी के अंदर 3,53,000 उपभोक्ताओं को होगा सीधा फायदा। और सिंगल फेस वालों को तकरीबन 6,000 रूपए, वहीं 3 फेस वालों को लगभग 11,350 रूपए की जो राशि है वो दोबारा लौटाई जाएगी। वहीं खबर है, आज ही के दिन संसदीय समिति की होगी अहम बैठक। NTA के सुधारों पर भी होगी चर्चा। और बड़ी खबर देखिए, बंगाल में श्रमिकों को CM शुभेंदु की बड़ी सौगात। नया और न्यूनतम मजदूरी ढांचा जो लागू किया वो भी आज से होने जा रहा है लागू, जिसमें अकुशल से लेकर अत्यधिक कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी में किया गया इजाफा। वही खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुवाहाटी में उच्च स्तरीय करेंगे बैठक। आज ही अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का करेंगे दौरा और सुविधाओं पर दिया जाएगा ध्यान। और खबर देखिए, अमेरिका जाएंगे PM मोदी। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का कहना है कि भारत US ट्रेड डील जल्द होने वाली है पूरी। आपको बता दें, जल्द लग सकती है मुहर। और खबर देखिए, PM की सुरक्षा संभालने वाली SPG में हुआ बड़ा फेरबदल। बिहार कैडर के IPS अमित कुमार को मिली कमान। आलोक शर्मा की ये लेने वाले हैं जगह, जो कि खुद SPG के डायरेक्टर हैं। वहीं खबर देखिए, सरकार ने अचानक बदले पेट्रोल और डीजल के नियम भी। आज से ही पूरे देश में लागू होंगे कई बड़े फैसले। 1 जुलाई यानी कि आज से ही पेट्रोल डीजल पर लगी 200 लीटर की लिमिट खत्म हो चुकी है। कॉमर्शियल खरीदार रिटेल में खरीद पाएंगे तेल। अब कोई भी दैनिक सीमा नहीं रही है, जितना चाहो आप पेट्रोल डीजल खरीद सकते हो। वही खबर तो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी में हुआ बड़ा बदलाव। आज से लागू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर जो पहले कम सब्सिडी मिलती थी, अब 50,000 रूपए तक मिलेगी सब्सिडी, क्योंकि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदने पर रोड टैक्स के अंदर बिल्कुल छूट, यानी कि 100% माफी मिलेगी। 30 लाख तक की गाड़ियों पर मिलेगी ये छूट। 2028 से पेट्रोल CNG 2 व्हीलर्स भी हो जाएंगे बंद। और खबर देखिए, 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में VBG रामजी योजना होगी शुरू। अब ग्राम सभाएं तय करेगी गांव का विकास एजेंडा। 125 दिन तक मिलेगी रोजगार की गारंटी। वहीं खबर है, आज पंजाब आएंगे महिलाओं के खातों में पैसे। पंजाब के अंदर अब तक 40 लाख लाभार्थियों ने कराया पंजीकरण। वहीं खबर है, आधार अपडेट को लेकर 1 जुलाई से बिना 1 रुपए दिए भी मिल पाएगी ये सर्विस। घर बैठे भी हो जाएगा काम, जहां पहले आपको 75 रुपए देने पड़ते थे। आधार से नंबर लिंक करना जरूरी कर दिया और अब आप फ्री ऑफ चार्ज में अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर बदल सकते हो और लिंक कर सकते हो। ये सुविधा आपको मिलेगी बिल्कुल मुफ्त। वहीं बड़ी खबर ये है कि 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2500 और तत्काल 5000 में बनेगा।
खोने या डैमेज होने पर भी 8,500 रूपए तक लगेगी फीस। वैसे तो आज से कई सारे नियम बदल रहे हैं जिनका कि आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। क्रेडिट कार्ड से लेकर EPFO, UPI, पासपोर्ट समेत 6 बड़े वित्तीय नियमों में होगा बदलाव। LPG सिलेंडर से लेकर के क्रेडिट कार्ड तक बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना जरूरी कर दिया है, वरना 1,000 रूपए का लगेगा जुर्माना। FIR से लेकर चार्जशीट तक हर कदम होगा ऑनलाइन। 2027 से डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की है बारी, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। वहीं खबर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर SIT रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार, कांग्रेस ने की मांग। सुप्रिया ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी महापाप है। दरअसल कांग्रेस ने मामले को पारदर्शी जांच और पिछले वर्षों के चढ़ावे का पूरा हिसाब जनता के सामने करने की रखी मांग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी कहना है कि उन्हें महादंड मिलेगा। भोपाल में बोले, भारत के मुसलमान इंडोनेशिया जाकर देखें, नमाज पढ़ने वाले दिवाली मनाते हैं यहाँ। राम मंदिर चोरी मामले में 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया। अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे, ट्रस्ट की बैठक अब 5 दिन पहले होगी। और खबर देखिए, पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 100% कस्टम ड्यूटी छूट 15 जुलाई तक बढ़ चुकी है। प्लास्टिक, टेक्सटाइल और दवा कंपनियों को मिली बड़ी राहत। सप्लाई बनाए रखने के लिए लिया बड़ा फैसला। सरकार का ऐलान कि 15 जुलाई तक 40 जरूरी सामानों पर नहीं लगेगी कोई भी कस्टम ड्यूटी, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए, सरकार ने 100% FDI की अनुमति के बाद 2 साधारण बीमा लाइसेंस के स्वीकृत। और खबर देखिए, अल नीनो का असर गहराया, खरीफ फसलों की बुआई 23% तक घटी। धान, सोयाबीन और तिलहन भी हुआ प्रभावित। वहीं GST वालों के लिए राहत भरी खबर देखिए कि सरकार ने बदल दी है डेडलाइन। अब 31 जुलाई तक मिलेगा आपको आखिरी मौका, यानी कि 1 महीने की दे दी है मोहलत। GST से जुड़े विवादों को 31 जुलाई तक दाखिल कर सकेंगे अपील। 1 महीना पूरी आपको डेडलाइन बढ़ा दी है। और बड़ी खबर देखिए, 2 महीने में आ रही नई NPS योजना, प्राइवेट जॉब और बिजनेस करने वालों को भी होगा इसका फायदा। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप मनचाही कंपनी भी कर सकते हो सेलेक्ट। NPS वालों की मौज और पेंशन के साथ मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस भी। सरकार लेकर के आई नई योजना, रिटायरमेंट के साथ गंभीर बीमारियों का इलाज फ्री, बिना 1 रुपए खर्च करे मिलेगा आपको लाभ। वही खबर है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम को लेकर PPF, SCSS, सुकन्या समृद्धि योजना, इनकी ब्याज पर बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। 2026-27 की नई दरें की जारी। हालांकि नहीं बदली स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरें, तो निवेशकों को वही रिटर्न मिलेगा जो पिछले साल मिल रहा था। सुकन्या में 8.2%, तो PPF पर 7.1% मिलेगा ब्याज। और खबर देखिए, एथेनॉल सप्लाई विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी आवंटन व्यवस्था रखी बरकरार। E20 नीति में नहीं होगा कोई भी बदलाव। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और 20% जो E20 आता ना, उस पर भी एक्सपेरिमेंट होगा, अगले साल आएंगे नतीजे। मौजूदा सप्लाई पर पॉलिसी जारी रखने का आदेश। वहीं खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 2 जुलाई को रवाना होगा पहला जत्था। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हुए कड़े इंतजाम। और खबर है, पुलिस ने इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की है, कहाँ कितनी कैसी किस तरीके से सावधानी बरतनी है। 2 महीनों की अमरनाथ यात्रा में 3 लेयर का होगा सुरक्षा घेरा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 4 लाख भक्तों का अब तक रजिस्ट्रेशन। इस बार AI रखेगा नजर, केवल 4 ही अधिकारी देंगे अमरनाथ यात्रा की जानकारी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी कड़ी सुरक्षा। सेना, BSF और पुलिस चौकस हो चुकी है। पैरा मिलिट्री की 9 कंपनियां हुई तैनात। शंभू से लेकर माधोपुर तक अलर्ट जारी। वही खबर है, अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों ने पाकिस्तान में जमा किया हथियारों का जखीरा। हालांकि अच्छी खबर है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर खुलने जा रही है नई टनल। ऐसे में अमरनाथ जाना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। 2029 से तो अमरनाथ के लिए केबल कार चलाने की भी है तैयारी, क्योंकि अगले साल ही काम हो जाएगा शुरू। 5 से 8 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा पूरा। और खबर देखिए, 108 घड़ों के स्नान के बाद बीमार हुए भगवान जगन्नाथ। 14 दिनों के लिए बंद हुए मंदिर के कपाट भी। वही बड़ी खबर है, व्हाट्सएप पर अनजान लोगों से चैट करने के लिए नंबर शेयर करने की नहीं है जरूरत। व्हाट्सएप नया फीचर लेकर के आ चुका है, यानी कि अब यूजर नेम से भी व्हाट्सएप चैट हो पाएगी। बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, बिना मोबाइल नंबर बताए कर पाओगे बातचीत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक झलक नजर डालते हैं सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। सराफा बाजार में चांदी 5,500 रूपए बढ़कर 2,25,000 रूपए प्रति किलोग्राम कर रही है बाजार। प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत भी 1,40,000 रूपए चल रही है। सोने में तबाही 18 साल की सबसे बड़ी गिरावट। 50,000 सस्ता हो चुका है अब तक ऑल टाइम हाई से गोल्ड। और बड़ी गिरावट के बावजूद लोग आखिर नहीं खरीद रहे हैं सोना चांदी, क्योंकि लोगों को डर है कि बेतहाशा वृद्धि जो हुई है वो कहीं फिर से धड़ाम न हो जाए। और खबर देखिए, सेमीकंडक्टर मिशन पर सरकार खर्च करेगी 1.25 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने दी हरी झंडी भी। और खबर है, तेलंगाना SIR को लेकर 20% से ज्यादा उर्दू भाषी आबादी क्षेत्रों में उर्दू फॉर्म पर विचार करे चुनाव आयोग। हाईकोर्ट का कहना वही खबर है। फ्रांस के बाद अब यूरोप के एक और देश में शुरू हुई UPI सर्विस, और UPI की लिस्ट में शामिल हो चुके अब 11 देश। हम बात करें ग्रीस की। ग्रीस ने भी UPI में रखा कदम।
दुनिया के 10 देशों में डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे भारतीय। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में हुआ डेमो। और बड़ी खबर है, बिहार में नारियल की खेती से बम्पर कमाई का मौका, सरकार दे रही 75% तक सब्सिडी। वही खबर है, 10,000 करोड़ से संवारे जाएंगे 3 लाख से ज्यादा जल स्रोत। मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर सीएम मोहन यादव का जल संरक्षण में नंबर 1 स्थान। और खबर है, ट्विशा केस को लेकर सीबीआई ने गिरिबाला और समर्थ का वॉइस सैंपल मांगा। कोर्ट में कहा कि लैपटॉप का पासवर्ड भी होना चाहिए। 14 जुलाई तक बढ़ चुकी है आरोपियों की रिमांड। ट्विशा शर्मा मौत मामले में आपको बता दें, सास गिरिबाला और पति समर्थ की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी। CFSL रिपोर्ट का इंतजार है बाकी। वही खबर है, दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के चालान होंगे अब 2 गुने। अब LG के रडार पर 2 व्हीलर और चालक भी आएंगे। वही खबर है, SIR पर 23 विपक्षी दलों ने CJI को लिखा लेटर। DMK ने भी दस्तखत किए और कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया मनमानी और लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन, भूख हड़ताल कर रहे वांगचुन की बिगड़ी तबीयत, पुलिस पर समर्थकों को रोकने के भी लगे आरोप। इधर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बंगाल विधानसभा में एंटी गुंडा और OBC आरक्षण बिल हुआ पास। अगले महीने UCC भी होगा पेश। पूर्व जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में बनी कमेटी। और खबर है, शिमला में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। रिज पर लोकतंत्र की रक्षा का भी लिया संकल्प। दूसरी तरफ दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर देखिए, एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स देने पर 31 जुलाई तक 10% की मिलेगी छूट। वही खबर है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आसाराम को जमानत नहीं देंगे, जीवन को खतरा हो तभी कर सकते हैं विचार। हाई कोर्ट से हुए जवाब तलब। दूसरी तरफ देखिए, जनरल द्विवेदी ने आर्मी चीफ पद से रिटायर्ड होकर निभाई जिम्मेदारियां। कहा कि सेना ने जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। ऑपरेशन सिंदूर बना उदाहरण। नए जनरल धीरज सेठ ने संभाला पदभार। और बड़ी खबर देखिए, UAE में पासपोर्ट वीजा अपॉइंटमेंट 1 जुलाई से बंद है। 2 जुलाई के बाद शुरू होगी नई व्यवस्थाएं। बाकी हमने आपको बता दिया, 1500 किलोमीटर के दायरे में बन पाएंगे पासपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक झलक नजर डालते ताजा तरीन मौसम अपडेट पर। बंगाल के अंदर 1500 किलोमीटर लंबा मानसूनी पट्टी बन चुकी है। 26 राज्यों में पहुंचा मानसून। प्रयागराज में 1.5 घंटे जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, 3 लोग बह गए। मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 3 की मौत 4 झुलसे। और बात करें राजस्थान की तो 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। बिहार के 4 जिलों में तेज बारिश। पंजाब चंडीगढ़ में अगले 3-4 दिन छाएगा मानसून। हिमाचल पहुंच चुका है फिलहाल। उत्तराखंड के नॉर्थ ईस्ट से भी बारिश जारी। अरुणाचल प्रदेश में 22,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में बाढ़ से 96 गाँव डूब सकते हैं। 22 राज्यों तक पहुँचने की बन रही है रफ्तार। वही खबर है, भारत का पहला AC बनाने वाली कंपनी से चेयरमैन का पद छोड़ेंगे नोएल टाटा। ट्रेंट से यानी कि ट्रस्ट से हटने की भी कर चुके हैं वो घोषणा। इसी साल नवंबर महीने में देंगे इस्तीफा। और बड़ी खबर है, भारत बनेगा ट्रांसशिपमेंट का हब। अडानी पोर्ट में 1.4 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भी आया। वो भी किसका, तो आपको बता दें MSC यानी कि मस्क का, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है। और खबर देखिए, PFC और REC के विलय को मिली हरी झंडी। अब बनेगी देश की सबसे बड़ी पावर फाइनेंस कंपनी। वही खबर तो ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक खरीदेगा डॉयच बैंक का भारतीय बिजनेस। 1.5 लाख ग्राहकों और 1000 कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। वहीं F&O ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर है कि सेबी ला रहा है लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे ट्रेडिंग का पूरा खेल ही बदल जाएगा। खबर तो ये भी कि जिसने तैयार किया आधार बायोमेट्रिक, उसी ने बनाई भारत की सबसे बड़ी AI कंपनी। 3 साल में कूट दिए 14,200 करोड़ रुपए। और खबर है, PNB SBI कैनरा बैंक का हो रहा है विलय। सरकार ने किया इसका खंडन। ये जो खबरें आप देख रहे हो ये बिल्कुल फेक है। कहीं पर भी किसी भी बैंक का विलय नहीं हो रहा है। हालांकि इसी बीच खबर ये है कि केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा दिया है। 6 महीने और रहेंगे ये CBDT के चेयरमैन। और खबर देखिए, कोल इंडिया इन्वेस्ट को लेकर नवाचार पर बड़ा दाव। कोल इंडिया 2029-30 तक R&D में 1900 करोड़ रुपए लगाने वाली है। वही खबर है, दिल्ली में SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। CM रेखा गुप्ता का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए लोगों को। और खबर है, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने से पहले गुरुजी को नया टास्क, पहली के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मिली जिम्मेदारी। MP में नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, देश में पहली बार एक साथ 12 फसलों का मिला GI टैग। स्वाद और कृषि क्षेत्र में बजा डंका। वही खबर है, राजस्थान को रेलवे की बड़ी सौगात। खाटू श्याम जी स्टेशन के साथ 5 नई रेल परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। कहां ये चलेगी तो रूट आप देख सकते हो। वही खबर है, दूध के दाम में फिर बढ़ोतरी के संकेत। डेयरी कंपनियां बढ़ा रही हैं कीमतें। और खबर है, 8वें वेतन आयोग की बड़ी तैयारी। मंत्रालयों से मांगा वेतन भत्तों का ब्यौरा। ऑनलाइन पोर्टल पर ही देनी होगी जानकारी। पेंशनर्स के लिए भी अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग में 1000 नहीं 3000 हो गया मेडिकल अलाउंस। और खबर देखिए, बिहार के अंदर मानसी सहरसा रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हुई मंजूर। और खबर देखिए, टाटा मोटर्स की तरफ से सीरा इलेक्ट्रिक वर्जन में लॉन्च हो चुकी है। 15 मिनट चार्ज करने पर 250 किलोमीटर चलेगी। कीमत इसकी 24,80,000 रुपए। एक्स शोरूम है।
टॉप वेरिएंट की बाकी 20 लाख में भी ले सकते हो। वही खबर है, रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा भारत। राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। खेल महाशक्ति बनाने की भी तैयारी में है गृह मंत्री। भारत को 2036 ओलंपिक पर गृह मंत्री जी का बड़ा ऐलान। वही खबर है, अवैध प्रवासियों की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, नागरिकों के हकों पर लगे रोक। हर राज्य में रखे गए अलग नियम। SIR के अंदर खुलेगी पोल। वही खबर है, पंजाब की लीची को मिला इंटरनेशनल पासपोर्ट। पहली बार ओमान पहुंचा स्वाद। और खबर है, यूपी स्मार्ट RC को लेकर यूपी में 1 अगस्त से QR कोड और चिप वाली स्मार्ट RC होगी जारी। इधर रेलवे की तरफ से खबर देखिए, 15 मिनट से ज्यादा लेट हुई ट्रेन तो तुरंत मिलेगा अलर्ट। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, स्टेशन पर आधे घंटे से ट्रेन नहीं आई अभी तक। वही खबर है, US इंडिया ट्रेड डील को लेकर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ी प्रगति होगी 2030 तक। 500 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य जो वो रखा जाएगा। ऑपरेशन अमिस्ताद। वेनेजुएला में भारत का राहत अभियान तेज। भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल 24 घंटे दे रहा है मुफ्त इलाज। PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन से भी की फोन पर बातचीत और कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। दूसरी तरफ पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ चुका है। डीजल और ATF को शुल्क के दायरे से रखा गया बाहर। नई दरें आज रात 1 जुलाई से लागू। वही खबर है, मई के अंत तक राजकोषीय घाटा बजट का जो लक्ष्य है उसका भी 9.6% हो चुका है। सरकार के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो आप बताइए हमें। और खबर है, मानसून को लेकर 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। 3 सप्ताह पहले तक चलने की थी संभावना तेरी। वही खबर है, MHA महाराष्ट्र को लेकर फाकरा 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड का हुआ शुभारंभ। 50 लाख कार्ड धारकों को मिलेगी सुविधाएं। विदेश अंशदान पर बढ़ेगी निगरानी। वही खबर है, पंजाब में हर खेल के होंगे लीग मुकाबले। संगरूर में CM भगवंत मान का ऐलान। खेलों के लिए 1790 करोड़ का बजट किया जारी। वही खबर है, 15 अगस्त पर 30,000 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा। सरकार देगी वास भूमि का मालिकाना हक भी। और इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।